Hi student. Today we are going to uh, increase our study. We have what we have studied about the models. ठीक है? We have studied it. Can, use of can, could, may, and might. Now we are going to study some more model. The first one is not first. Let it is will, and the second one is would. Will or would. We are going to I'm going to teach you this use of will and would. Okay. uh, okay, so I'm going to teach you this will and would. First I will tell you where we use this will and where we use would, what it convey to you, what is the meaning it convey when we where we use will. We use will in simple future tense. Let me write first. Now I have written here will used in simple future tenses, futures not future tenses. टेंस इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते विल यूज करते हैं, प्लान के लिए किसी प्लान को दिखाने कोई प्लान होता है बताने के लिए तो विल का यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज करते हैं, कमांड के लिए भी विल का यूज करते हैं, रिजल्ट के लिए भी विल का यूज करते हैं। अब वुड का किस लिए यूज करते हैं? दो चीज़ों के लिए। पहला वुड का यूज करते हैं पास्ट ऑफ विल, विल जितना भी है उसका पास्ट बना देंगे तो वहाँ पे क्या यूज होता है? वुड यूज होता है। ओके। एंड फॉर रिक्वेस्ट, किसी रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज होता है? वुड का। ये सब तो सिर्फ ओवरऑल था कि वुड किस लिए और विल किस लिए लगता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल लगता है और उसका पास्ट करते हैं तो वुड लगता है। नाउ वी विल स्टडी सम एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और ये एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, एक पल के लिए आप ध्यान ना दो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से देखना। कैन यू look at this chart? Let me tell you about this chart, what this chart is want to convey you. The first thing, पहला थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ इस चार्ट के बारे में, ये कुछ नहीं, बस हम कहाँ विल यूज करते हैं और कहाँ वुड यूज करते हैं वही है। ओके, तो देखिए ध्यान से। पहला, जो अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आता है तो हम वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों एक ही जगह यूज करते हैं गा, गे, गी के लिए, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। अगर विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो फ्यूचर टेंस को दिखाता है, जबकि गा, गी, गे यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस को दिखाता है वुड के साथ, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया है, वुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो फोर्थ फॉर्म का मतलब है यहाँ पर, फोर्थ फॉर्म का मतलब है जैसे फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा दोगे गोइंग, तो इसको फोर्थ फॉर्म हम सिर्फ आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट या पास्ट को दिखाएगा, लेकिन उसी की जगह अगर विल भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे तो वो फ्यूचर टेंस को दिखाएगा। अगर चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे लिया लिखा रहेगा तो वुड हैव का यूज करेंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है। जो सिक्स्थ वाले हैं ये क्लास सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ तीनों के लिए। जो सिक्स्थ वाले हैं वो सिर्फ इतना ही समझे चलेगा, सिर्फ ये दोनों। ओके, ये सब बाकियों के लिए है। ओके, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब इससे पास्ट या प्रेजेंट के बारे में पता चलता है, जबकि विल हैव दिया है तो इसका मतलब वो फ्यूचर में चला जाता है। ता तीते के लिए भी हम जैसे यहाँ तक वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, अगर ता तीते भी आता है लास्ट में तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वुड बी के साथ फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अगर रहा होता, रही होती, रहे होते होता है, चुका होता, चुकी होती, चुके होते रहता है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इस तरह तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ओके, तो मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ और समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल को। ओके, पहला अपना क्या है, ये पहला ये गा, गे, गी, विल हैव
वुड हैव, सॉरी विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, पहला एग्जांपल है, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ओके, अगर मैंने लिखा है मैं तुमसे कल मिलूंगा, कल यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, आने वाले किसी दिन मैं मिलूंगा, तो इसमें इस चार्ट के हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से इसका यूज करें क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। तो विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट, मीट मतलब होता है मिलना, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा टुमारो। ओके, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं तुमसे अभी मिलूंगा। अगर मैं बोलता हूँ मैं तुमसे अभी मिलूंगा, अभी मिलूंगा, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, किसी आने वाले दिनों की बात नहीं हो रही है, मैं एकदम अभी अभी की, जस्ट अभी की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज करेंगे। आई वुड मीट यू बाय नाउ, मैं अभी मिलूंगा तुमसे। ओके, तो दोनों में फर्क समझ आया। ये फ्यूचर की बात करता है जबकि वुड प्रेजेंट या पास्ट की बात करता है। ओके, सेकंड, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और है। अभी मैंने बोला ता ती ते के लिए भी वुड का यूज होता है। ओके, अगर मैं बोलता मैं तुमसे या आपसे मिलता, मिलता, यहाँ पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना, मैं आपसे मिलता, शायद मिलता, मिलता। ओके, तो आई विल मीट यू कभी नहीं होगा, आई विल मीट यू का मतलब हो जाएगा मैं तुमसे मिलूंगा, मतलब मैं तुमसे मिलूंगा, जबकि आई वुड मीट यू का मतलब होता है मैं तुमसे मिलता, लेकिन मतलब जैसे कंडीशन होता है ना, अगर मैं वहाँ जाता तो तुमसे मिलता, तो वहाँ पर यूज करेंगे आई वुड मीट यू, मैं तुमसे मिलता। और इसका मतलब ये भी है मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर आई विल लगा देंगे तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। सेंटेंस विल और वुड लगाने से गलत नहीं होगा, बस उसके मीनिंग बदल जाएंगे कि फ्यूचर की बात हो रही है या प्रेजेंट की, या कौन से सेंस में बात हो रही है। ओके, किसी कंडीशन में तो नहीं बात हो रही है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं। ओके, एग्जांपल तो ये तीन हो गए, सेकंड टाइप देखते हैं, यानी हमारा ये हो गया, आप भी ये पढ़ चुके हैं, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है, ठीक है, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है, और ये मतलब वुड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो मैं तुमसे अभी मिलूंगा या मैं तुमसे मिलता, जबकि विल फर्स्ट की फॉर्म लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब है मैं तुमसे मिलूंगा अब बाद में कभी। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं वुड बी का, अब देखते हैं वो यूज किसका, वुड बी या विल बी कहाँ लगता है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं, पहला जो ये एग्जांपल था विल या वुड का। ओके, ये एग्जांपल था विल या वुड का, ये एग्जांपल विल बी या वुड बी या विल बी का है। ओके, ठीक है, वह दिल्ली जा रहा होगा, जा रहा होगा। ओके, तो ही वुड अभी पहुंचा नहीं है, अभी रास्ते में है, जा रहा होगा, अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो ही वुड, सॉरी, रहा होगा है ना, तो याद करो रहा होगा के लिए अभी क्या बताया था, पीछे बैक वीडियो करके देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा, तो वुड बी लगेगा, वुड बी गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, गोइंग टू दिल्ली। ओके, अगर ये है, जैसे एक केस देता हूँ, जैसे मेरे घर में कोई भाई है, ठीक है, मेरा भाई जो है आज घर पर ही है, लेकिन कल शायद वो कहीं जा सकता है, कोई आया मुझसे पूछने कि तुम्हारा भाई भाई कहीं जा रहा है, जा रहा है क्या, तो मैंने उनसे बोला मतलब मेरे भैया जो हैं वो कल दिल्ली जा रहे होंगे।
ओके, कल दिल्ली जा रहे होंगे, अभी गए नहीं है, प्रेजेंट की बात में, फ्यूचर में कभी होगा। ओके, अगर यही बोलता हूँ वह दिल्ली यहाँ पे कल जोड़ देते हैं, वह कल दिल्ली जा रहा होगा या होंगे, ठीक है, होगा। ही विल बी, अब यहाँ पे वुड बी क्यों नहीं यूज किए हैं, सिंपल सा दिख रहा है। विल बी इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, इस समय प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। ऑल राइट, ऑल राइट, अमेजिंग। एक केस, इसका लास्ट वाला केस देख लेते हैं। अगर ता तीते रहा था, ठीक है, अगर मैं बोलता मैं दिल्ली जा रहा होता, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा होता, ओके, तब पक्का है, विल का तो कोई चांस नहीं है। आई वुड बी गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे देखो यही सेम सेंटेंस है, आई वुड बी गोइंग टू दिल्ली, सॉरी, यहाँ पे अगर ही की जगह, वह की जगह मैं कर दूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, तब आई वुड बी गोइंग टू दिल्ली होता। यहाँ पर भी आई वुड बी गोइंग टू दिल्ली, फ़र्क क्या है दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है। इसमें मीनिंग का सेंस है, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा होता, आई वुड बी गोइंग टू दिल्ली। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई वुड बी गोइंग टू दिल्ली, तो इसका दो मतलब हो सकता है, मैं दिल्ली जा रहा हूँगा या मैं दिल्ली जा रहा होता, ठीक है। तो वुड बी से दो मीनिंग निकलते हैं और वुड से भी दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं आप, तीसरा केस, विल वुड, सॉरी, विल वुड हो गया। अभी विल वुड का एक और एग्जांपल देख लेंगे। वुड बी विल बी हो गया। अब आते हैं विल हैव और वुड हैव। जिन्होंने टेंस पढ़ा है वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा होगा, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने तो पहले से भी गेस कर लिया होगा हैव कहाँ लगता है, ठीक है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है तो हैव या हैज का यूज होता है। तो कंफर्म है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, मैंने लिखवाया भी है यहाँ पर, लुक एट हियर, लुक एट हियर, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे सॉरी, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल राइट, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, लेट मी राइट, अच्छा, एक चीज़ और था, एक मिनट, ये वुड बी विल बी अभी तक पढ़े हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा होता, तो मैं अभी ऐसे भी बोल सकता हूँ, काश मैं दिल्ली जा रहा होता, तो अभी हम वुड बी का यूज करते हैं, विल बी का नहीं। काश, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ आई विश आई वुड गो टू, सॉरी, आई वुड बी गोइंग टू दिल्ली, काश, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात होती है वहाँ तो वुड का यूज होना ही वाला है, ओके। तो वुड बी विल बी आई थिंक कंफर्म हो गया होगा, दोबारा देख सकते हो, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर की बात होगा तो विल बी, अगर प्रेजेंट या पास्ट की बात होगा तो वुड बी का यूज करते हैं, ओके। विल हैव और वुड हैव का देखते हैं। वह अपना काम कर चुकी होगी, सी, अब विल हैव यहाँ पे लगेगा या वुड हैव, वह अपना काम कर चुकी होगी, क्या लगेगा सोचो। साफ पता चल रहा है इस सेंटेंस को पढ़ने से कि काम जो है हो चुका होगा, यानी बीत चुका है, ठीक है ना, पास्ट की बात हो रहा है। तो सी वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म डन या कंप्लीटेड, डन हर होमवर्क, ओके, या वर्क, होमवर्क या वर्क, ठीक है, घर का कार्य होता तो होमवर्क, बात वही है, ठीक है। नाउ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स चेंज द पेन। अगर मैं बोलूँ वह कल, सॉरी, अपना काम कर चुकी होगी, मतलब उसने अभी तक अपना काम किया नहीं है, लेकिन आने वाले कल तक, मतलब अभी से करना शुरू कर दिया है, लेकिन कल तक वो अपना काम कर लेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ, ओके। तब मैं यूज करूँगा सी विल, यानी अभी तक काम पूरा नहीं किया है, मुझे पता है,
इसलिए विल हैव, शी विल हैव डन हर वर्क बाय टुमारो, कल तक वो अपना काम, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, बाय टुमारो, ओके, कल तक वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। ये आने वाले कल की बात हो रही है। ओके, अगर ये बीत चुका होता तो हम आई वुड हैव का यूज करते हैं, समझ लो, बस प्रेजेंट के लिए विल का यूज करेंगे, प्रेजेंट कह रहा हूँ, फ्यूचर के लिए विल का, जो बीत चुका होगा अब फ्यूचर जैसा लगेगा तो वुड का यूज करेंगे। ओके, लेकिन तातीते के लिए भी यूज होता है, जैसे वह अपना काम कर चुकी होती, यहाँ पर होती आया, ठीक है, चुकी होती, चुका चुकी चुके आता है तो मैंने बोला ना वुड का यूज, सॉरी वुड हैव विल हैव का यूज करते हैं। ओके, तो वह अपना काम कर चुकी होती, होती तो विल का तो कोई चांस नहीं है, वुड का यूज होगा। सी वुड हैव कंप्लीटेड, या कंप्लीटेड या डन वो दोनों बातें की है, कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क, हर वर्क, ऑल राइट, समझे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, ठीक है, अगर मैं मैं नहीं, मेरे पास बोल देते हैं, अगर मेरे पास किताब होती तो मैं पढ़ चुका होता, ऑल राइट। यहाँ पे देखो कंडीशन आ गया अगर, ठीक है, तो बोलता हूँ इफ आई हैड बुक, अगर मेरे पास किताब होती, तो विल का तो कभी भी यूज नहीं करोगे, देखो ये पास्ट की बात हो रही है कि मैं कर चुका होता, या मैं कर चुकी होती, या कर चुके होते। आई वुड हैव कंप्लीटेड या डन माई, सॉरी नॉट पढ़ चुका होता ना, आई हैव रीड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, मैं पढ़ चुका होता, आई वुड हैव रीड। ओके, एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, लेट मी यूज अनदर पेन, ब्लैक पेन, क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा विल या वुड का प्रयोग यानी यूज, फिर पढ़ा विल बी या वुड बी का यूज, इसका चार्ट मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, देख लेना, सॉरी वुड बी का प्रयोग, फिर पढ़ा विल हैव वुड हैव का यूज। ओके, विल हैव वुड हैव कहाँ यूज होते हैं, इन तीनों का यूज पढ़ा। अच्छा, विल हैव वुड हैव का एक एग्जांपल दे देता हूँ और क्या रहने देता हूँ, ठीक है। Okay, I will share all the examples what I have taught you here on the WhatsApp. Okay, keep studying, keep your studying on. Take 1 minute. You can take it. Take the screenshot of this chart for the better understanding. गा गे गी के लिए हम would और verb की फर्स्ट फॉर्म या will verb की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए would be या will be का यूज करते हैं। चुका होगा, चुकी होगा, चुके होंगे के लिए would have verb की थर्ड फॉर्म, will have verb की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ता ती ते के लिए would का यूज करते हैं, verb की फर्स्ट फॉर्म, will का यूज नहीं करते हैं। मेक इट क्लियर। ओके, रहा होता, रही होते, रहे होते, मैं ये कर चुका हो, मैं ये कर रहा होता, ये वो कर रही होती, ऐसा कुछ रहता तो वुड बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ पर है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे गो के साथ गोइंग, ठीक है, कम के साथ कमिंग, टेक के साथ टेकिंग। चुका होता, चुके होते, चुकी होती, चुके होते, ऐसा रहेगा तो भी वुड हैव का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर विल बी, विल हैव, वुड बी, वुड हैव का यूज हमने पढ़ा। ओके, आई विल शेयर these ऑल एग्जाम्पल्स व्हाट आई हैव हियर गिवन हियर, मैं ये सारे एग्जाम्पल्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, आप दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, and some more examples, and I will give you the practice questions also on the WhatsApp only.
So thank you, keep studying, and bye.